हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉज के बारे में कुछ ऐसे लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आम आदमी के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। रोज़ दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लॉज हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ फॉर द कॉमन मैन। एक जन सामान्य के लिए भी कानून की जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को जानने से हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही एक तरह से लाभप्रद चीज़ें ज्ञानार्जित होती हैं, जिन्हें हम लोगों को हमेशा ही स्मरण में रखना चाहिए। तो कुछ ऐसे बेसिक लॉज हैं जो कॉमन मैन को जानना चाहिए। नंबर 1, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेक्शन 185, सेक्शन 202। ये सेक्शन कहता है कि अगर आप कोई वाहन चलाते समय अगर आपके ब्लड में, अगर आपके रक्त में, बॉडी के खून में 30 mg अगर अल्कोहल पाया जाता है तो आपकी गिरफ्तारी पुलिस जो है बिना वारंट कर सकती है। इस प्रावधान का अगर मूल देखें, इसकी जड़ में जाएं, तो ये है कि आप अल्कोहल का प्रयोग करके कभी भी वाहन न चलाएं, कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो पुलिस जो है आपको ऐसी स्थिति में बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और यह पेनल सेक्शन है। नंबर 2, सीआरपीसी का सेक्शन 46 जो एक मोड ऑफ अरेस्ट की बात करता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। एक महिला को सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद कोई भी पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो 6 बजे सुबह के बाद और सूर्यास्त 6 बजे के पहले पुलिस कर सकती है, और वो भी उसको गिरफ्तारी के लिए महिला पुलिस ही अर्हता प्राप्त है। कानूनन उसको जो है राइट है। कोई भी पुरुष पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर देगी। अगर कोई बहुत ही जघन्य अपराध है जिसे निवारित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट से स्पेशल जो है आदेश लेना पड़ेगा। तभी जो है उसकी गिरफ्तारी कोई पुलिस कर सकती है। 15 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को और 65 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति को धारा 160 सीआरपीसी की नोटिस इंटेरोगेशन के लिए थाने में बुलाया नहीं जा सकता है। किसी अन्वेषण, किसी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस इंटरोगेट करने के लिए, पूछताछ करने के लिए उनको एक धारा 160 की नोटिस दे करके बुलाया जाता है थाने में। तो अगर जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है और 65 वर्ष से ज़्यादा है, ऐसे व्यक्ति को ये नोटिस जारी नहीं की जा सकती है। और अगर बयान इंटरोगेट करना है तो उस व्यक्ति के पास जाकर के आप करें। दौरान अन्वेषण किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने हेतु विधिक निर्देशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये हमारी कानून व्यवस्था का ये बहुत ही अहम है कि दौरान अन्वेषण जो है आर्बिट्रेरियस में पुलिस जो है कुछ का कुछ कर डालती है, जो कि कानून की अवहेलना होती है। ऐसे विधिक निर्देशों और कानूनों की अवहेलना पुलिस को नहीं करनी है। अगर ध्यान देने योग्य बात है, कोई महिला है, उसके साथ बलात्कार की पीड़िता है, वो उसके ऊपर तेजाब छिड़क दिया गया है, या किसी छेड़छाड़ की पीड़िता महिला है, अगर वो थाने में आती है तो प्रथम दृष्टया बिना विलंब किए उसकी एफआईआर तत्काल लॉज कर ली जानी चाहिए। ऐसी हमारी कोडिफाइड व्यवस्था है सीआरपीसी में, धारा 166 के तहत। ये संविधान, ये हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में, सीआरपीसी में एक बहुत महत्वपूर्ण ही संशोधन किया गया है कि यदि कोई महिला बलात्कार की पीड़िता हो, उसके ऊपर किसी पुरुष दरिंदे ने तेजाब की छिड़क दिया हो अथवा उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है,
तो ऐसी महिला की एफआईआर प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिकता के आधार पर उसकी एफआईआर लिख देनी चाहिए। अगर ऐसा कोई पुलिस थाने का अधिकारी इस तरह का कार्य नहीं करता है, तत्काल महिला की, पीड़िता की मदद नहीं करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जा सकती है और उसे 2 वर्ष 6 माह से 2 वर्ष का कठोर कारावास की सजा है ऐसे अपराध के लिए। नंबर 4, हम लोग इंडियन सराय एक्ट 1887 की बात करेंगे। ये अधिनियम आम नागरिक को यह अधिकार देता है कि चाहे क्यों न कोई 5 स्टार होटल ही क्यों न हो, किसी भी व्यक्ति को पानी पीने के लिए या वॉशरूम यूज करने के लिए मना नहीं कर सकता है। तो ये इंडियन सराय एक्ट 1887 एक आम नागरिक को यह अधिकार देता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 128 यह कहती है कि बाइक पर, 2 पहिए वाहन पर आगे पीछे दोनों अगर सवार हैं, दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस का सिपाही या कोई भी अधिकारी उसे रुकने के लिए कहता है तो रुकने के बाद उसकी चाबी नहीं छीन सकता है। किसी वाहन की, 4 पहिए वाहन की, 2 पहिए वाहन की, अक्सर पुलिस के लोग ऐसा करते हैं कि उनकी चाबियां छीन लिया करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक नया ये अधिनियम पारित की है हमारी लेजिस्लेचर ने, हमारी संसद ने। इसमें ये प्राविधान दिया गया है कि 2 वयस्क लड़के और लड़की अगर चाहते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप एक साथ दोनों रह सकते हैं, बिना विवाह के, बिना शादी के। लिव इन रिलेशनशिप की इसको संज्ञा दी जाती है, बिना विवाह, बिना शादी के। ये एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, एक लड़की ये रह सकते हैं। अगर उनसे कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो बच्चा उन दोनों की संपत्तियों में पूरी हक और हुकूक रखता है और राइटफुली वो ऐसा जो है अधिकार उसके पास वेस्ट कर जाएगा। पुलिस एक्ट की धारा, पुलिस एक्ट 1861 पुलिस को हमेशा 24 घंटे की ड्यूटी पर तैनात मानती है और प्रत्येक पुलिसकर्मी 24 घंटे की सर्विस सेवा में रहता है, चाहे वह बावर्दी दुरुस्त हो, चाहे बिना वर्दी का हो। वह किसी भी पीड़ित व्यक्ति को मदद करने से मना नहीं कर सकता, उसकी सेवाएं 24 घंटे ली जा सकती हैं। इस प्रकार मित्र, हम लोगों ने 7 प्रकार के अधिनियमों की बात कर ली। 8वां अधिनियम है मैटरनिटी एक्ट। मैटरनिटी एक्ट 1961 यह अधिनियम प्राविधान प्रस्तुत करता है कि कोई भी प्रतिष्ठान का मालिक, किसी भी बहुत बड़े संस्थान, प्रतिष्ठान, कंपनी, कारपोरेशन का मालिक जो है, किसी भी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारा संविधान भी एक नारी गरिमा की बात करता है, नारी प्रतिष्ठा की बात करता है। उसी से यह विधि, यह कानून, यह जो है अधिनियमन किया गया है, एनेक्टमेंट किया गया है। और इसके तहत कोई भी प्रतिष्ठान का मालिक किसी भी गर्भवती महिला को प्रतिष्ठान से, सर्विस से निकाल नहीं सकता है। जिस किसी कंपनी में 10 से या 10 से अधिक कामगार कार्य करते हैं, लेबर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, जिस किसी प्रतिष्ठान में 10 से ज़्यादा, उसमें अगर कोई महिला है तो उसको जो है गर्भवती होने पर 84 दिन का मातृत्व छुट्टी अवकाश सवैतनिक दिए जाने का यह मैटरनिटी एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्राविधान प्रस्तुत करता है कि कोई भी महिला जो है, ऐसी महिला 84 दिन के मातृत्व लाभ के लिए, मातृत्व अवकाश के लिए अर्हता प्राप्त है और उसको जो है सवैतनिक
छुट्टी दी जानी इसमें प्राविधान किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 यह प्राविधान करता है कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर बिना वारंट के, बिना पूर्व में नोटिस दिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर गिरफ्तार करता है तो कितने दिनों तक उसको कस्टडी में रखनी है, यह टैक्स कमिश्नर ही इस चीज को निर्धारित करेगा। नेक्स्ट है मित्र, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत धारा 13, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13 ये कहती है कि दोनों में से कोई पति या पत्नी जब कभी भी यह पाता है कि किसी दोनों में से किसी पक्षकार को शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो गई हो, पागलपन की शिकार हो गई हो, नपुंसकता हो गया हो, बिना सूचना के घर छोड़ करके चले गए हों, धर्म परिवर्तन कर लिए हों, पागलपन हो गया हो, कोई असाध्य बीमारी हो गई हो, तो पति या पत्नी जो दोनों में से कोई भी 7 वर्ष से गायब हों तो वो तलाक के लिए अर्हता प्राप्त है, वो तलाक प्राप्त कर सकते हैं। एज पर सिटीजन चार्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वेबसाइट, ये बहुत ही कम लोगों को पता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अगर खाना बना रही हो गैस सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर के आधार पर उसका चूल्हा अगर जल रहा हो, खाना बना रही हो, तो अगर गैस सिलेंडर फट जाता है तो ये चार्टर कहता है कि ऐसे विक्टिम को, ऐसे पीड़ित पक्षकार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह एक सोसाइटी एट लार्ज के अवेयरनेस की बात है, सबको मालूम होना चाहिए कि अगर गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाता है तो ऐसे पीड़ित पक्षकार को 50 लाख रुपए का मुआवजा कंपेंसेशन दे है। ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016, ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016 यह प्राविधान प्रस्तुत करती है कि यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के या किसी भी कानूनी प्रावधान की अवहेलना में, या अगर लाइसेंस नहीं लिया है, आरसी नहीं है उसके पास, और एक दिन ऐसा होता है कि उसका चालान हो जाता है, तो उसी दिन उसी अपराध के लिए फिर आगे बढ़ता है, फिर कोई दूसरा चालान नहीं कर सकता है। ऑन दैट वेरी डे उसका चालान एक ही बार होगा और सब्सिक्वेंट उसको कोई भी पुलिस अधिकारी फर्दर पकड़ता है तो उसका चालान नहीं कर सकता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014, अब ये प्राविधान है मित्र, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014, कोई भी दुकानदार प्रिंट रेट से ज़्यादा कोई भी सामान की बिक्री नहीं कर सकता, जबकि कस्टमर को, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह बार्गेन करके उस प्रिंट रेट से कम में सामान ले सकता है। बार्गेन करे, सौदेबाजी करके वो जो है उस प्रिंट रेट से कम दाम में भी सामान ले सकता है। आईपीसी की धारा 294 यह प्राविधान प्रस्तुत करती है कि किसी भी दरिंदे उचक्के जो रास्ते में अक्सर पाए जाते हैं, जिनको जो है महिलाओं की जो है सील भंग, लज्जा भंग का उद्देश्य लेकर के अगर रास्ते में कहीं छींटाकशी कर रहे हों, कहीं टोंट बोल रहे हों, जिससे महिलाएं जो है शर्मा करके बगल से होकर जा रही हों, या कोई अंग प्रदर्शन कर रहे हों, प्राइवेट पार्ट का अंग प्रदर्शन कर रहे हों, तो कानून यह प्राविधान प्रस्तुत करता है कि सेक्शन 294 में उनका चालान किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का कार्य अपराध है और ऐसे व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। 15वां कानून है मित्र, जो जन सामान्य को यह जानकारी में होना चाहिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, दत्तक ग्रहण। कोई भी हिंदू व्यक्ति जिसके पहले से पूर्व काल से बच्चे हैं, वह कोई भी दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकता है, कोई भी दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकता है। और
दत्तक पुत्र और दत्तक उस स्पाउस, उस कपल की एज के बीच में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर सकता है। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 यह प्राविधान प्रस्तुत करता है कि लैंडलॉर्ड, मकान का मालिक, किसी भी किराएदार से बिना प्रायर नोटिस के उसको बेदखल नहीं कर सकता है। आज हम लोगों ने मित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले कानूनों की हम लोगों ने चर्चा किया। ये कानून जन सामान्य को जानकारी में होने चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने आप सबको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार।